बिजली की किल्लत 8,500 मेगावाट तक पहुंचने से लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुल्क में बिजली की तलब 28,500 मेगावाट और पैदावार 20,000 मेगावाट होने पर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। इतवार की छुट्टी के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बड़े शहरों में भी बिजली की तवील बंदिश, देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश ने आवाम का भुकस निकाल दिया। महकमा मौसमियात की मुल्क में आज से प्री मानसून बारिशें शुरू होने की पेशगोई। बालाई और वस्ती पंजाब के तापोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के शिमाली मशरकी अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, आज़ाद कश्मीर, कोहलू समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गर्मी और हीट स्ट्रोक से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अमवात एक हफ्ते के दौरान रिपोर्ट हुई। गर्मी जाने ले गई, मगर इस्लामाबाद के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल पिम्स के एयर कंडीशनर अब तक खराब। इमरजेंसी, सर्जिकल, CCU, ICU का कूलिंग सिस्टम कई माह से सर्विस से महरूम। कई डॉक्टर्स भी हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। गुज़श्ता चंद रोज़ से इस्लामाबाद में शदीद गर्मी का राज रहा। हफ्ते को इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी, 48 डिग्री की महसूस की गई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 5 रोज़ बाकी। 30 जून से पहले IMF प्रोग्राम का नवा जायजा मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान ने IMF की मजीद शराइत मान ली। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हदफ पूरा न होने पर 300 अरब रुपए का बंदोबस्त करने का फैसला। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सालाना 24 लाख और उससे ज़्यादा कमाने वाले तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 1 की बजाय 2% टैक्स लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुताबिक गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती होगी। दरामदात पर पाबंदियां भी खत्म कर दी गईं। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 6% और 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 8% सुपर टैक्स आयद होगा। IMF के दबाव पर 9 जून को बजट में दी गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी वापस ले ली गई। इसहाक डार ने कहा, मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा तो चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का इसहाक डार से फिलफौर मुस्ताफी होने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट को ताजरों, सनतकारों और किसानों के बाद अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया। भारत अमरीका मुश्तरका एलामिये पर भी रद्द अमल। कहा, कौमी मसले पर किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। वज़ीर आज़म आम की सेल्समैनशिप में लगे हैं। अमरीका भारत मुश्तरका एलामिये पर भी कुछ कहते। क्या वज़ीर खारिजा ने कोई बात की? दफ्तर खारिजा की वो अहमियत नहीं जो सियासी लीडरशिप की होती है। बलोचिस्तान काबीना ने वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी इदारों को शराओं पर कायम चेक पोस्ट फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। फैसला किया गया, आइंदा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शराओं पर चेक पोस्ट कायम नहीं होंगी। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। MD सुई नॉर्दर्न कंपनी अली जे हमदानी की मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर दिया गया। मराद भी रोक ली गई। ज़राए का कहना है कि अली हमदानी को बेज़ाब्तियों पर फारिग किया गया। उनके खिलाफ इंक्वायरी में इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए थे। कराची के जिना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़े जाने का मुअम्मा हल न हुआ। मौत की वजह क्या बनी? लाश छोड़कर जाने वाले मर्द और खवातीन कौन थे? CCTV में शक्लें वाज़े होने के बावजूद पुलिस अब तक खोज लगाने और गिरफ्तारी में नाकाम। लड़की से जुड़ा तीसरा किरदार भी सामने आ गया। पुलिस को गुलिस्तान जौहर के जुम्मन की भी तलाश। ज़राए के मुताबिक गुलिस्तान जौहर का रिहायशी जुम्मन लड़की को चंद माह से पार्टीज में भेजा करता था। 24 घंटे गुजरने के बावजूद लड़की की मौत का मुकदमा दर्ज न हो सका। लड़की के वर्सा की रहीम यार खान से आमद का इंतजार। आयशा की सास का कहना है कि बहू रात सालगिरह की दावत बताकर गई। वीडियो में नजर आने वाले मर्द और खातून को नहीं जानती। 2 साल पहले आयशा की उसके बेटे से शादी हुई। बेटा नशे का आदी है।
हमने 1,30,35,000 तक भी लगा दिए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। 2.5 लाख से नीचे नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं जी हमारे गंदम महंगी हो गई, चारा महंगा हो गया, ये हो गया। 20,000 खरीद रहे हैं, वो बेचारे गरीब आदमी पूरी मेहनत कोशिश वो नहीं पूरी हो रही। 20 kg वाले बकरे का 1,50,000 80,000 मांग रहे हैं। जो ज़हन बना के आया सी इतना रेट डबल आ तो जानवर नहीं खरीदे जा रहे। रेट पूछते आ तो घर चले जाते आ। ईद कुर्बान करीब और छुट्टी का दिन, शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। खरीदारों को देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। महंगाई के सताए आवाम के अपने दुखरे। कहते हैं जितनी गुंजाइश है इसमें इस बार जानवर मिलना बहुत मुश्किल हो गया। गुजरावाला की मवेशी मंडी में पहलवान बकरों के चर्चे। राजनपुर नस्ल के 10 बकरों के लिए 50 लाख की डिमांड। लाहौर में नाज नखरों से पले गोल मटोल बकरों के दाम भी 5 लाख फी बकरा। मालिक कहता है तीनों खरीदने वाले को 2 लाख का खुसूसी डिस्काउंट देगा। रूस और निजी मलेशिया में मुज़ाकरात कामयाब, बगावत का खतरा टल गया। मॉस्को की तरफ बढ़ने वाले दस्ते वापस बुला लिए गए। वैगनर ग्रुप का कहना है कि दोनों जानिब रूसियों का ही खून बहना था, इसलिए वापस यूक्रेन के कैंप्स का रुख कर लिया। रूस के इत्तेहादी मुल्क बेलारूस ने बागी वैगनर ग्रुप और रूसी क़यादत के दरमियान मुसालिहत कराई। बेलारूस के सदर का कहना है कि नीम फौजी दस्ते ने सदर प्यूटिन की बात मान ली। वैगनर को सिक्योरिटी यकीन दहानी करा दी गई। वैगनर चीफ बेलारूस चले जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा खारिज किया जाएगा। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी करने वाले अपने दस्तों पर मुबैना रूसी बमबारी की वजह से बगावत का ऐलान किया था। निजी मलेशिया मॉस्को की जानिब भेज दी थी। खाना जंगी का खदशा होने के सबब मॉस्को में चौकियां कायम कर दी गई थीं। PTI ने 9 साला दौर में खैबर पख्तूनख्वा में 2.5 लाख लोगों को गैर ज़रूरी भर्ती किया। इस वजह से सूबा माशी तौर पर बैठ गया। निगरान वज़ीर सनत और तिजारत का इल्ज़ाम। अदनान जलील ने कहा कि अफगान बॉर्डर पर डॉलर स्मगलिंग से भी मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। नवाबशाह में 2 मुसाफिर बसों की टक्कर में एक खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस मेहरान हाईवे पर पेश आया। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MKM के बायकॉट से कराची के मुस्तरद शुदा लोग आज मेयर और डिप्टी मेयर हैं। अगर आप कराची के बेटे हैं तो 15 साल का हिसाब दें। जो दौलत कराची से लूट कर खाई है पहले वो आप लौटाएं। कराची की पुलिस और डाकू दोनों इम्पोर्टेड हैं। उलमाए किराम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को की जाने वाली तबाही और नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर काबिल कबूल नहीं। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। वफ्द का फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालिबा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 33% कमी का ऐलान कर दिया। इत्तलाक ईद के तीनों रोज़ चलने वाली मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। ईद की स्पेशल ट्रेनों पर किराए में कमी का इत्तलाक नहीं होगा। कराक्रम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब। तंजानिया के बॉक्सर फ़कीरी सलीम को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दे दी। 8 राउंड की फाइट में तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर उस्मान वजीर के हक में फैसला दिया। गिलगित के लालिक जान स्टेडियम में तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने मुकाबला देखा। कोहिस्तान में शदीद गर्मी और लू से बचने के लिए शहरी ठंडे ठार पहाड़ी चश्मों और नालों का रुख कर लेते हैं। कुदरती चश्मों और यकबस्ता नालों पर दोस्तों के साथ गपशप से गर्मी भगाते हैं।